हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हमने जो पिछली वीडियो में हमने सिंचाई के बारे में पढ़ा था हमने कि सिंचाई मतलब अपने खेतों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे अपने मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए पानी जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण खेतों के लिए भी है और पेड़ पौधों के लिए भी है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और उससे पहले भी अपनों ने जो वीडियो बनाई थी जिसमें आधारित खेती पद्धतियाँ थी, उसमें हमने पढ़ा था कि खेत को कैसे तैयार करना है, बुआई के बारे में, और उसके अलावा जो हमने पढ़ा था कि खाद देना और उर्वरक देना, खाद और उर्वरक में अंतर, वो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे सिंचाई के स्रोत। मैंने बोला था हम नेक्स्ट वीडियो में सिंचाई के स्रोत पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे सिंचाई के स्रोत। अब सिंचाई के स्रोत दो तरह के होते हैं। पहला आप देख ही रहे हो, एक तो पारंपरिक तरीके और दूसरा है आधुनिक विधियां। पारंपरिक तरीके और आधुनिक विधियों में अगर आप देखो तो इस तरीके से समझ सकते थे कि जो पारंपरिक तरीकों में क्या होता था, जैसे कि साइकिल होती थी, पैरों से चलाते थे, और पैदल आना जाना, गाड़ी घोड़ों से आना जाना होता था, बैलगाड़ी और इनसे। यह था अपना पारंपरिक तरीका। और आधुनिक में क्या है, बाइक आ गई, ठीक है, कारें आ गई, ट्रेन आ गई, बसें आ गई, और यह सभी आधुनिक अपने आ गए हैं परिवहन। इस तरह से हम समझ सकते। ऐसा कैसा ही, जैसे कि पारंपरिक तरीकों में मतलब पुरानी विधियाँ, आधुनिक विधियाँ मतलब जो अभी की विधियाँ हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और ये जो इलेक्ट्रॉनिक हुआ या फिर अपने डीजल और पेट्रोल के थ्रू कार्य हो रहा है, ये आधुनिक विधियों में आएगा। ठीक है, अपना सबसे फर्स्ट आता है मोट या फिर घिरनी। मोट या घिरनी किसे बोलते हैं? मोट या घिरनी, जैसे कि अपना उदाहरण का तौर पे एक ले रहे हैं, मोट और घिरनी उसे बोलते हैं। जैसे ये खेत है, ये ब्लैक जो मैं जहाँ पर डॉट करूँगा ये अपना खेत है। अब खेत में क्या है, ये कुछ पालियाँ हैं जिसके अंदर फसल उगाई गई है। ठीक है, ये फसल उगाई गई, ये वो पालियाँ हैं। ठीक है, अब इन पालियों में क्या है कि एक और पाली दी जाती है, जैसे कि ये कुआं है अपना, वाटर का मार्क अपन ब्लू से कर रहे हैं ना, तब इससे ध्यान रखना। अब ये क्या है, पाली के क्या है कि एक बनाया हुआ है, ये पूरा पानी जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि पहले क्या करेंगे, इस क्यारे को पिलाएंगे, फिर इसको बंद करके फिर इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा हर एक पालियों में ये आधुनिक में होता था। पर आज भी यही प्रचलन है, बहुत सारी जगह में आज भी यही प्रचलन चल रहा है। तो अब कुएं से क्या करना, अगर पाली तक पानी लेके जाना है, अब तो क्या है, मोटर चल गई है। मोटरें जो रहती है ना, इलेक्ट्रॉनिक मोटरें, या फिर बिजली से चलने वाली, ये अपने पेट्रोल से चलने वाली मोटर, या फिर जनरेटर, जिसका उपयोग करते थे। पर जो पहले जो था, पहले क्या करता था कि अपने जो गिरनी होती थी, मोट या घिरनी बोलते थे अपन, इसमें क्या होता था, ये जो कुआं है, कुएं में क्या करता है, जैसे अपने उदाहरण के तौर पे ये अपनों ने कुआं बनाया एक, ये कुआं बनाया। ठीक है, ये कुएं से क्या करते थे कि एक वो लगा रहता था, दो छड़ें लगी रहती थी, जिस पर एक गिरनी लगी होती थी। ये गिरनी लगी हुई है। ठीक है, रस्सी के थ्रू बाल्टी को, बड़ी बाल्टी होती थी जिसमें पानी बड़ी बाल्टी में लेके उसको किसी मनुष्य के थ्रू, 2-3 मनुष्यों के थ्रू या फिर किसी जानवर के थ्रू बाहर खींचकर वह इस वाले जो पॉइंट रहता था, जो पानी में पहुंचाने के लिए जो नहर होती थी, उसके अंदर डालते थे और पानी पूरा खेत के अंदर जाता था। मतलब एक चित्र बता देता हूँ। ठीक है, ये चित्र है। इस चित्र में आप देख रहे हो कि एक आदमी पानी डाल रहा है इस नहर के अंदर, और नहर के थ्रू पूरी खेत में जा रहा है। और सेकंड पे आ जाते हैं अपन। सेकंड है अपना चेन पंप। चेन पंप से मतलब ये है कि एक चेन, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, चेन का मतलब होता है, एक चेन होती थी,
यहाँ पर भी एक घिरनी लगी होती थी और एक घिरनी यहाँ पे लगी हुई होती थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, कुछ बाल्टियाँ लगी हुई होती थी, एक बाल्टी यहाँ लगी हुई, एक बाल्टी यहाँ लगी हुई, एक बाल्टी यहाँ लगी हुई है। कुछ इस तरीके से बाल्टियाँ लगी हुई होती थी। और इसको क्या करते थे कि एक जो कुआं रहता था, कुएं के अंदर से इसके थ्रू पानी निकाल के एक नहर बना दी जाती थी और नहर के थ्रू पूरे खेत में डाला जाता था। उसका भी चित्र देख लो। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट है अपना डेगली। इसमें क्या होता था कि एक कुआं होता था, ठीक है, ये अपना कुआं। कुएं के अंदर क्या करते थे कि यहाँ पे एक मोटा सा पत्थर या फिर छड़ लगाई जाती थी। छड़ के ऊपर क्या एक छड़ होती थी लंबी, जिसके पीछे पत्थर बांधा जाता था, बड़ा वाला एक भारी पत्थर बांधा जाता था। और भारी पत्थर से यहाँ पे एक बाल्टी जोड़ी जाती थी कुएं के अंदर तक। अब वो बाल्टी क्या करते थे, जैसे ये ऊपर उठेगा तो ये बाल्टी अंदर चली जाएगी, और जैसे ही वापस इसको नीचे लेके आए तो बाल्टी क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल जैसे कि एक वो बच्चे नहीं होते, एक बच्चे को इधर बिठा दो, एक बच्चा अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और अगर ये नीचे जाएगा तो यह ऊपर जाएगा। बिल्कुल यही के यही सेम प्रोसीजर इस डेकली में होता था, ठीक है। चित्र देख लीजिए आप, ये डेकली का चित्र है। डेकली जिसको बोलते हैं, यह उसका चित्र है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रहट या फिर उत्तोलक, ठीक है। अब रहट या उत्तोलक में क्या होता था कि इसमें क्या होता था कि जो अपनों ने जो चेन वाला देखा था, सेम प्रोसीजर होती थी, पर इसमें क्या होता था, एक चक्रा होता था, एक चक्रा होता था, ठीक है। ये चक्रा, ये क्या है, नहर या फिर नदियों में इसको लगाया जाता था ज़्यादातर। तो अब इसमें क्या होती है कि बाल्टियाँ लगी होती थी, ऐसी बाल्टियाँ लगी हुई होती है, ठीक है। इन बाल्टियों के ये बाल्टियाँ लगी हुई थी। ये क्या करती थी कि जैसे कि ये बाल्टी नीचे आई, ये भराएगी, जैसे ही ऊपर हुई, ये जैसे ही खाली होती थी, यह इस नहर के थ्रू पानी खेतों में चला जाता था, ठीक है। पर इसको चलाने की प्रोसीजर अलग होती थी। चेन कूप में क्या हो रहा है कि चेन कूप में ये हो रहा है कि चेन के थ्रू चल रही है, पर इसमें क्या होता था कि एक रहता था, ये जो चल रहा है आप यहाँ देख रहे हो, ये जो चल रहा है, ये क्या करता था कि यहाँ से नीचे चेन लगी होती जिसके थ्रू यह घूमता था। अब इसको भी घुमाने के लिए क्या करती थी, एक छड़ जाती थी, ये छड़ यहाँ से कनेक्ट होती थी, और यहाँ पे वापस एक खड़ी छड़ लगी। अब ये बोल रहा है आप, अगर ये छड़ घूम रही है, इस छड़ का प्रोसीजर ऐसे घूम रही है, जबकि ये बिल्कुल ऐसे घूम रही है, तो इसका कारण क्या है, होता था कि मान लो कि अपन देखें तो एक ये है, अब इसके दांते इसके जो घुमाने का चक्रा है वो ऐसे बना हुआ है, ये इसके घुमाने का, और ये वाला जो रहता था, ठीक है, इसके चक्र कैसे बने होते थे, इस हिसाब से। तो ये जब घूमता था, मतलब राउस ऐसे घूमता था, तो इनको भी साथ में घुमाता था, इस तरह से चक्रा घूमता था। और यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होती थी, यहाँ पर भी वही गिर्री लगी होती थी, यहाँ पर भी वही गिर्री लगी थी, जिसके कारण यह घूमता था पूरा, ठीक है। और यहाँ पर बेल को बांधा जाता था, क्या बांधा जाता था, बेल को
बांधा जाता था। ठीक है, ठीक है, बेल के थ्रू घूमते थे। अब नेक्स्ट जो अपना इसका चित्र देख लीजिए पहले आप। ये चित्र है, ये देख रहे हो आप, पूरा बेल के थ्रू पूरा घूम रहा है ये, है ना, यही है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जिसमें होता है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या हो गया, अब ये खेत में अपनों ने ये जो पालियां बना रखी, इस छिड़काव तंत्र में पालियां नहीं बनती है। छिड़काव तंत्र में क्या हो जाएगा, जैसे कि खेत है, एक उदाहरण के तौर पे अपन देख लेते हैं। ठीक है, यह एक खेत है। ये अपनी कुआं कुएं पे क्या करते थे, एक मोटर लगा दीजिए। अब मोटर का क्या है, एक पाइप तो कुएं के अंदर चला गया और दूसरा जो पाइप था वो बाहर खेत के अंदर चला गया, और खेत में फिर ड्रिप लगी, वो जो छोटे छोटे पाइप है, जैसे कि एक पाइप आया, एक पाइप से अनेक पाइप निकल जाते थे ये। अब इन पाइपों में क्या होता था, ये पाइप निकले, इन पाइप के ऊपर क्या एक खड़ा डंडा लगा देते थे, जिसके ऊपर क्या रहता था, फव्वारा लगता था, जो पानी को चारों तरफ फेंकता था। ये फव्वारा क्या होता था, पानी को चारों तरफ फेंकता था। जैसे कि अपनों ने ये खेत बो रखे, कुछ पालियाँ बना रखी, इसमें भी वही के वही सेम प्रोसीजर होती थी, जैसे पालियाँ बना रखी, ये पालियाँ बनी हुई है इसमें। ठीक है, अब पालियाँ बनी होती थी, तो जैसे अपने मोटर से पानी आया, अब पानी के थ्रू क्या हुआ, ये अपनों ने यहाँ पे खोल दिया, एक पंप यहाँ लगा 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 दिया। सेम प्रोसीजर यहीं पर भी, एक पंप यहाँ, एक पंप यहाँ पे और एक पंप यहाँ पे। इसमें भी यही होगा, एक पंप, ये सब पंप यहाँ पे लग गए, जिसका कारण क्या है, पूरे खेत में पानी चला गया। अब मोटर के थ्रू जा रहा है, इसमें कोई इंसान, जो व्यक्ति है या इंसान है, वह कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा है। यह किससे हो रहा है, पूरा मोटर के थ्रू सारा कार्य हो रहा है। ये अपने कौन से में छिड़काव तंत्र, जैसे पानी छिड़कते नहीं है, एकदम पानी के छिड़कना, पेड़ पौधों पे पानी छिड़कते हैं फव्वारे के थ्रू, ऐसा ही खेतों में पानी को छिड़का जाता है। इसमें क्या होता है, पानी की भी एक मतलब बचत हो जाती है, कम पानी में बहुत अच्छा कार्य हो जाता है इसमें। ठीक है, और अपने जो मेहनत जो लगती है उसकी भी एकदम मेहनत में भी नहीं करनी पड़ रही और समय की भी बचत हो जाती है। ठीक है, सेम प्रोसेसर इसमें क्या होता है, ड्रिप। अब ड्रिप में क्या होता है, ड्रिप में आप समझ रहे हो कि ड्रिप होता क्या है, ड्रिप वह होता है ड्रॉप टू ड्रॉप, मतलब बूंद से बूंद। ड्रिप का मतलब बूंद, छिड़काव मतलब छिड़कना, ड्रिप मतलब बूंद गिर रहे जिसमें, उसमें क्या बोलेंगे, ड्रिप। इसमें क्या होता था कि इसमें जैसे अपनों ने क्या रखा, खड़े पाइप लगा दिए जिसमें से फव्वारे चलते, इसमें ऐसा नहीं होता था। इसमें क्या होता था, खेत है, खेत के अंदर क्या करते थे, कुआं है, कुएं से मोटर लगाई, मोटर लगाने के बाद मोटर से एक पाइप इसके अंदर, दूसरा पाइप खेत में जा रहा है। ठीक है, खेत में जाने के बाद अब इसमें क्या है, वापस डिवाइड हो जाएगा, एक इधर चला गया, ये एक इधर चला गया, ये। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ये जो पाइप होती थी, ये जो पाइप है, ठीक है, ये जो पाइप होती थी,
इस पाइप में क्या होता है, छेद होते थे छोटे छोटे। और ये छेद कहाँ खुलते थे, मान लो कि ये यहाँ पे एक पौधा है, तो पौधे के जस्ट जो जड़ें होती, जो मूल जो होता था उसके पास में यह छेद खोले जाते थे। मान लो अगर एक पौधा यहाँ पे है तो ये छिद्र यहाँ पे नहीं खोलेंगे अपन, ये छिद्र वापस इस पौधे की जो मूल रहता है, जो नीचे का तना होता है, वहीं पे यह छिद्र खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि छिद्र हर कहीं खोल दिया अपनों ने, जहाँ पे तना होगा वहीं पे ही छिद्र खुलेगा। ठीक है, ये अपनों ने पढ़ लिया आज सिंचाई के स्रोत। कौन कौन से सिंचाई के स्रोत हो गए, पारंपरिक तरीके से और आधुनिक तरीके से, दो तरीके से सिंचाई होती है। पारंपरिक तरीका वह जो पुरानी वीडियो में जो यूज़ किया जाता था, और आधुनिक विधियां मतलब जो अभी जो चल रहा है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मोट, मोट मतलब गिरनी, मैंने आपको बताया था एक मटके जैसा होता है, जो मैंने चित्र भी आपको वीडियो में दिखाई दिया था। ठीक है, और चेन, जिसमें एक चेन के थ्रू पानी अंदर से, कुएं के अंदर से खींच के बाहर निकाला जाता है। डेकली, डेकली में मैंने क्या बताया था, एक तरफ पत्थर बांधा जाता है और दूसरी तरफ बाल्टी लटकाई जाती है। रहट, रहट में एक जो गायों या फिर घोड़े या फिर किसी अन्य जानवर के थ्रू उस चक्रे को गोल गोल घुमाकर पानी खेतों तक पहुंचाना, वो क्या होता था अपने रहट या फिर उत्तोलक। अब छिड़काव तंत्र, जैसे पानी छिड़कते हैं इस तरीके से, अगर याद रखना हो तो पानी नहीं छिड़कते ना, उसी तरह से एक पाइप के द्वारा, जैसे फव्वारा होता है ना, अपने फव्वारा देखा होगा, बहुत सारी जगह जो फव्वारे लगे हुए रहते हैं, जो सेम उसी तरीके से होता है। उसका फोटो भी मैं बता देता हूँ। ये छिड़काव तंत्र, इसमें ये फव्वारे लगे हुए। ठीक है, अब सेकंड में होता है ड्रिप। ड्रिप में मैंने बताया था आपको, एकदम बूंद बूंद के थ्रू, जहाँ पे पौधा होगा वहीं पे छेद खोला जाएगा, कोई फव्वारा कुछ भी नहीं चल रहा, जहाँ पे पौधा है वहीं पर छेद खोला गया है। ठीक है, ये था अपने सिंचाई के स्रोत। अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है खरपतवार से सुरक्षा, तो नेक्स्ट वीडियो जो खरपतवार से सुरक्षा है वो हम अपनी अगली वीडियो में देख ही लेंगे। और आपको अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पिछली वीडियो की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।